गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में लेंस थ्योरी पढ़ रहे थे। लेंस थ्योरी के अंदर अपन ने लेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। लेंस के दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। फर्दर उनको फिर अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब अपन पढ़ते हैं डेफिनेशंस। तो आज का अपना टॉपिक है डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। डेफिनेशन तो अपन ने जो लेंस की जो फर्स्ट डेफिनेशन है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। तो उस डेफिनेशन को अपन दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी पढ़ लिया है, तो उस डेफिनेशन को भी अपन नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स C1 एंड C2, इसको अपन ने पढ़ लिया है, तो इसकी डेफिनेशन अपन नहीं लिखेंगे। सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड डेफिनेशन इसकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस, इसको डिफाइन करने के लिए अपन देखो एक लेंस का डायग्राम बनाते हैं। ये अपना कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियरली इसको अपन बोल सकते हैं ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपके क्वेश्चन आए कॉन्वेक्स लेंस, तो उस लेंस को अपन को क्या मानना है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉनकेव लिखा है तो क्या मानना है? इक्वी कॉनकेव लेंस। तो ये कौन सा लेंस हो गया? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसकी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो इस सरफेस का यहां कहीं सेंटर होगा C1 और इस सरफेस का यहां कहीं सेंटर होगा C2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो कि लेंस के क्या है? परपेंडिकुलर, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो लेंस के क्या है? परपेंडिकुलर, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ए स्ट्रेट लाइन joining centers of curvature of a lens and perpendicular to the lens, ये अपनी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह के लेंस के लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा लेंस हो गया? ये कॉनकेव लेंस, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। तो इस सरफेस का सेंटर यहां कहीं होगा C1 और इसका इधर C2। तो C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो कि लेंस के क्या है? परपेंडिकुलर, उसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? इस टाइप के लेंस में। ये कौन सा लेंस हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या प्लेनो कॉनकेव लेंस में। क्यों? क्योंकि इसके अपने को सेंटर्स ऑफ कर्वेचर नहीं मिलेंगे, तब अपन ये डेफिनेशन नहीं लिख सकते। तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे? इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है वो कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या करना है? इसके कर्व्ड सरफेस का सेंटर ढूंढना है। कर्व्ड सरफेस का, इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर किधर होगा? इधर कहीं होगा।
और उस सेंटर से आपको इसके प्लेन सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉप करना है। इसके प्लेन सरफेस पे आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉप। तो जो लाइन मिलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन ए प्लेन सरफेस। तो ये डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है। अब आगे पढ़ते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी ऑप्टिकल सेंटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या है, एक पॉइंट है, वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर भी एक पॉइंट होता है। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक लेंथ है। तो लेंथ की डायमेंशन होती है, क्या होती है, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। अगर ऐसा ही में बात करें तो मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर भी एक क्या है, पॉइंट है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसकी 2 या 3 डेफिनेशन दे रखी है। पहली जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आए तो आपको वो लिखनी है, और साथ में एक सेकंड डेफिनेशन और बताऊंगा, उसको भी लिखना है। ठीक है, तो अपन डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर के लिए ये अपना क्या है, कौन सा लेंस है, ये है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये सरफेस फर्स्ट, ये सरफेस सेकंड, ये इसकी थिकनेस P और Q, ये लेंस की क्या होगी, थिकनेस PQ। इस सरफेस का सेंटर अपने को इधर मिलेगा C1, इसका सेंटर इधर कहीं होगा C2। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर की, वो क्या है, वो इस थिकनेस से रिलेटेड है कि ये पॉइंट जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये पॉइंट लेंस की थिकनेस को रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर है वो लेंस की थिकनेस को रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो क्या है, डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट which divides thickness of a lens in the ratio of radii of curvature। देखिए कैसे लिखना है, देखो इसकी थिकनेस का रेशियो क्या आ जाएगा, इधर वाली साइड का ये पॉइंट O, इधर वाली लेंथ PO डिवाइड OQ का रेशियो इक्वल होगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो के साथ। तो इधर PQ आया है, सॉरी PO, इधर PO आया है, तो इसके इधर वाली साइड, इधर वाली जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी, ये रेडियस आएगी ना, मतलब C2 की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ऐसे मेजर करेंगे ना, ये तो है रेडियस इसकी, जिसको अपन क्या लिखेंगे R2, और इधर वाली को क्या लिखेंगे R1। ठीक है, ये होगी इसकी रेडियस
तो रेडियस में डिवाइड करते हैं, तो क्या लिखेंगे R2 अपॉन R1। मतलब लेंस, ये जो पॉइंट है, जो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एक पॉइंट है जो लेंस की थिकनेस को रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो लेंस की थिकनेस PO ओवर OQ इक्वल होगा R2 अपॉन R1, क्योंकि इधर थिकनेस क्या है PO, तो इसके साथ इधर कौन सी रेडियस को मेजर करेंगे अपन, ऊपर कौन सी लिखेंगे R2, इधर क्या है OQ, तो इधर कौन सी लिखेंगे R1। यही तो होगी ना इसकी रेडियस इस सरफेस से, और इस सरफेस से रेडियस ये हो जाएगी R2। ठीक है, ये अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई किसकी, ऑप्टिकल सेंटर की। अब इसकी जो नेक्स्ट, हाँ बच्चों, जो अपनी सेकंड डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर की, वो क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन तो अपनी हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन, सेकंड क्या है, सेकंड जो लेंस ऑप्टिकल सेंटर की एक्चुअल डेफिनेशन है, जो अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो अपने सिलेबस में है थिन लेंसेज। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर की जो अपनी सेकंड डेफिनेशन है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर की एक्चुअल डेफिनेशन है, वो क्या है, ये लेंस हो गया, कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। इस पॉइंट को मैं ऑप्टिकल सेंटर मान रहा हूं। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। मान लो कि रिफ्रैक्टेड रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ये हो गई एमर्जेंट रे। ठीक है, ये हो गई एक्सटेंडेड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये क्या होगी, एक्सटेंडेड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो व्हाट इज PQ, PQ इंसिडेंट रे, PS रिफ्रैक्टेड रे, और ST एमर्जेंट रे। और PR क्या हो गया, एक्सटेंडेड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, यदि उससे रिफ्रैक्टेड रे पास हो जाए तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल बाहर निकलती है। क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, अगर उससे रिफ्रैक्टेड रे पास हो जाए तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल बाहर निकलती है। ऐसे खासियत रखने वाले पॉइंट को अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट सच दैट इफ रिफ्रैक्टेड रे passes थ्रू इट, emergent ray comes out to parallel extended direction of incident ray। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर लेंस नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी होती, ऐसी। लेंस की वजह से ये जो इंसिडेंट रे है वो इतना शिफ्ट हो गई, खुद के पैरेलल इतना शिफ्ट हो गई। इस पैरेलल डिस्टेंस को अपन बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इस पैरेलल शिफ्ट को अपन बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड करता है लेंस की थिकनेस पे। किस पे डिपेंड करता है, लेंस की थिकनेस पे। अगर लेंस की थिकनेस धीरे धीरे कम होगी तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और थिन लेंस के लिए इतना कम हो जाएगा कि उसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये जो लाइट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके ऊपर आ जाएगी। मतलब अपन कह सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। किसके लिए, थिन लेंस के लिए। और अपने सिलेबस में क्या है, थिन लेंस। अपने सिलेबस में क्या है, थिन लेंस। फॉर थिन लेंस अपन कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे बिना डेविएट हुए जिस पॉइंट से जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। कि इंसिडेंट रे बिना डेविएट हुए जिस पॉइंट से जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। एक्चुअल में डेविएट होती है, लेकिन थिन लेंस के लिए अपन ऐसे कह सकते हैं, थिन लेंस में क्या होगा कि धीरे धीरे लेंस पतला होगा, धीरे धीरे लेंस पतला होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगी, कम होगी। और इतनी कम होगी कि अपन को लगेगा कि ये डिस्प्लेस हुई नहीं है। और डिस्प्लेस नहीं हुई तो अपन कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो थिन लेंस के लिए अपन लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर
is a point through which a ray of light goes undeviate. तो ये ही अपनी सेकंड डेफिनेशन। तो आपको एग्जाम में एक तो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है, साथ में थिन लेंस के लिए ये डेफिनेशन लिखनी है। तो ये अपनी डेफिनेशन कंप्लीट हुई किसकी, ऑप्टिकल सेंटर की। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फोकस।